नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, हम आपको बताएं कि कल राज्यसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था, जिस दौरान सरकार की तरफ से ये डाटा दी गई कि इस बार कोरोना से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, जिस पर तेज प्रताप यादव सरकार को घेरते नजर आए। उनका कहना है कि कौन से डाटा बताती है कि कोरोना से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं और सरकार कहती है कोरोना से मौत नहीं हुई। पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। ऐसा कैसे मान लें कि कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं है। लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार यहाँ तक कि हमारे हसनपुर क्षेत्र में भी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुआ है। सरकार इस चीज़ को छुपाने का काम कर रही है और छुपाने से छिपता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से बिहार की तमाम जनता के साथ, खासकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके से वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इन लोगों को लोग घर में पड़े हुए हैं। कोरोना काल में कोई मंत्री विधायक नहीं निकला था सरकार का, केवल एक ही मात्र पार्टी था, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों ने निकलने का काम किया था, लोगों का हालचाल लेने का काम किया था। ये जो सवाल, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक भी मौत नहीं है, ये गलत बात है। जबकि मौत हुई है। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकारों ने आंकड़ा नहीं भेजा है, जबकि मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी आंकड़ा नहीं भेजा है एक भी सरकार को मौत का। जबकि खबरें साफ तौर से हम लोगों ने 2 महीने देखी, कितनी सारी मौतें बिहार में, खासकर कि पटना में हुई थी। पटना में खासकर देखिए, और पूरे जिला में आप देख लीजिए कि अगर आंकड़ा निकाला जाए कि कहाँ कहाँ मौतें हुई थी, तो इनकी बोलती जो हेकड़ी है ना, वो बंद हो जाएगी। बोलती जो चिल्ला रहे हैं, ये बिलबिलाए हुए हैं, ये पहले अपने घर से निकले हैं कि नहीं? पहले ये हम इनसे सवाल करते हैं कि आप अपने घर से कब निकलते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आप अपने घर से, आप तो घर से निकलते हैं नहीं। मेडिकल के कुछ छात्र गए कुछ समस्या को लेकर के, उनसे उन्होंने मिलने का कोई काम नहीं किया। लुंगी पहन करके मेडिकल स्टूडेंट के सामने लेक्चर देते हैं बैठ करके, नाश्ता पानी कराते हैं, उन लोग का कोई समस्या का काम नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं। कहिए कि स्टूडेंट जो मेडिकल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमसे आकर के लगातार मिलने का काम करते हैं और वो बताते हैं कि ये व्यवहार है मंत्री का। तो पूरे तरीके से ये गलत बात है कि जिस तरीके का ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी मौत नहीं हुई है। ये पूरे तरीके से ये लोगों का जिस तरीके से बिहार की जनता को पल पल ये लोग जो ठगने का जो काम कर रहे हैं। जनता एक नौजवान, आखिर पढ़ा लिखा नौजवान आखिर क्यों मजबूर हुआ, पकौड़ा तलने पे? इसका जवाब दें। हम ये सवाल करना चाहते हैं सरकार से। और सरकार इस तरीके का बात बोल रही है कि मौत नहीं हुई है। अरे ऑक्सीजन का व्यवस्था आप नहीं करा रहे हो, दवा का व्यवस्था नहीं करा रहे हो, सही तरीके से वैक्सीनेशन का व्यवस्था आप नहीं करा रहे हो। अभी आधा बिहार जो है बाढ़ में डूबा हुआ है। हम अपने हसनपुर क्षेत्र में हम गए हैं, वहाँ देख करके हम आए हैं। आप लोगों ने भी देखने का काम किया है कि किस तरीके से अब बाढ़ में किस तरीके से जो व्यवस्था करना चाहिए सरकार सब कामों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितना भी जो है इन लोगों का सब फेल हो चुका है पूरी तरीके से। अच्छा तेज प्रताप जी, 26 तारीख से मॉनसून सत्र है, क्या आवाज सुनाई देगी सत्र में विपक्ष की तरफ से? क्यों नहीं आवाज सुनाई देगी? हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि कोरोना से मौतें हुई हैं और सरकार ने डाटा भी छिपाया है। कल ही हमने आपको बताया था कि एक सर्वे के अनुसार 10 गुना ज़्यादा मौत हुई हैं। जितनी मौतें सरकार के डाटा के अनुसार दी गई हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मौत भारत में हुई है। लेकिन एक बार फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये कहती नजर आती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सही है और कोरोना से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। मंगल पांडे का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा था कि कोरोना से मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों की मौत ऑक्सीजन और दवाइयों के बिना हो रही थी, और यहाँ सरकार अब ये कहती नजर आती है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आगे देखना होगा। और तेज प्रताप यादव एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरते नजर आए। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।